मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज हम बात करेंगे एक बीमारी जो कि जोड़ों को अफेक्ट करती है और बहुत कॉमन है। वो है यूरिक एसिड और गाउट। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड और गाउट दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन है ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक केमिकल है जो बॉडी के अंदर बनता है और ये एक हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है। यानी एक दफ़ा जब बॉडी के मेटाबॉलिज्म में से यूरिक एसिड बन जाए तो इसका फिर फर्दर बॉडी में कोई काम नहीं, ये गुर्दों के रस्ते खारिज होता है। तो हमारी बॉडी में बॉडी का अपने जो मसल्स हैं वो, और जो हम खाने में खाते हैं, खुराक खाते हैं, ख़ास तौर पे गोश्त खाते हैं, उसमें से एक चीज़ होती है प्योरीन्स। वो प्योरीन्स सेल्स के न्यूक्लियस में होती है, उसका यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड को बॉडी में से निकलना होता है और निकलता रहता है। हमारे नॉर्मल जो हमारा खाना है, अगर हम एतदाल के साथ खाएं, जो जितनी मिकदार यूरिक एसिड की बॉडी में बनती है उतनी मिकदार हमारे गुर्दे जो हैं बहुत ही कंफर्टेबली वो जिस्म में से निकाल देते हैं। इसलिए हमारा जो लेवल है ब्लड का वो बिल्कुल सेफ़ लिमिट में रहता है। और लेवल जो है वो मर्दों में आम तौर पे 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और औरतों में आम तौर पे 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो नॉर्मली अगर हमारा इससे नीचे रहे तो आम तौर पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती यूरिक एसिड के हवाले से। तो मोस्टली जो यूरिक एसिड है अगर किसी का हाई हो भी तो उसकी अलामात कोई नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने। यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा भी हो तो आम तौर पे यूरिक एसिड की अलामात नहीं होती, चूँकि यूरिक एसिड ब्लड में जब होता है तो कुछ नहीं कहता। हाँ, अलबत्ता जब ज़्यादा बनेगा यूरिक एसिड तो ज़्यादा वो गुर्दों में से एक्सक्रीट भी होगा, तो फिर ख़तरा है कि बहुत देर ऐसा रहने से गुर्दे में यूरिक एसिड की पथरियाँ बन सकती हैं। और दूसरा यूरिक एसिड हाई होने का ख़तरा ये होता है कि कई दफ़ा जो यूरिक एसिड्स की क्रिस्टल्स हैं वो बहुत तुकोनी किस्म की और तेज़ होती हैं, सुई की तरह, वो किसी जोड़ के अंदर जाके बैठ जाती हैं। यानी नॉर्मली तो यूरिक एसिड ब्लड में सॉल्युबल है ना, लेकिन जब इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो जोड़ों में जाके बैठ जाता है और जोड़ों में जाके ये क्रिस्टल्स की सूरत अख्तियार कर लेता है। और क्रिस्टल्स लिटरली छोटी छोटी बारीक बारीक खुर्दबीनी सुइयों की तरह होती हैं। तो इमेजिन कीजिए जोड़ जो इतनी नाजुक जगह है उसके अंदर वो सुइयों वाली चीज़ क्रिस्टल जमा हो जाए तो उसके अंदर शदीद किस्म की सोजश शुरू हो जाती है। तो जब यूरिक एसिड की वजह से किसी एक या दो जॉइंट्स में बहुत शदीद किस्म की सोजश हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द उठे, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए और इतनी शदीद दर्द हो कि उस जगह को हाथ भी लगे तो दर्द हो, कपड़ा भी लगे तो दर्द हो, हवा भी लगे तो दर्द हो, इतनी शदीद दर्द होती है, तो इसको हम गाउट कहते हैं। सो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से कभी कभार किसी न किसी पेशेंट को गाउट हो सकता है। तो इसका मतलब है किसी 100 बंदों का अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, किसी एक आध को, दो को, तीन को गाउट का अटैक होगा। तो गाउट जब होता है तो फिर तो मेरे ख्याल में मरीज़ को इतनी तकलीफ़ होती है, वो तो फिर बेचारा उसके पास कोई और चारा ही नहीं कि बजाय इसके कि वो जाए उसी वक्त इमरजेंसी में डॉक्टर से रिव्यू करता है, वो टीका लगाता है, दवाइयाँ खाता है, या पहले से उसको अगर अपने डॉक्टर से मशवरा कर रखा है तो उसको पता होता है कि ऐसे में कौन सी दवाई लेनी है, फिर तो दवाई कर लेता है। लेकिन जो हाई यूरिक एसिड है उसकी चूँकि अलामत कोई नहीं होती, उसका नहीं पता चलता और वो सिर्फ टेस्ट करा के पता चलता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको हम गाउट में कन्वर्ट होने से कैसे रोक सकते हैं, चूँकि हाई यूरिक एसिड होना कोई इतना नहीं इशू जितना गाउट होना इशू है। तो अगर तो यूरिक एसिड ज़्यादा है तो पहला कदम तो ये है कि आप अपने खाने को रेगुलेट करें। खाने में वो चीज़ें जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है जिनसे, वो कम खाएं। ये कौन सी चीज़ है?
ये सबसे टॉप पे है ऑर्गन मीट, यानी गुर्दे, कलेजी, मगज़, पाए, इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनके अंदर चूँकि वो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्योरीन्स होती हैं, और प्योरीन से ये यूरिक एसिड बनता है। मसलन अगर आप कलेजी खाते हैं तो वो सारे के सारे सेल्स हैं, तो अगर आप इसी तरह से गुर्दे के पूरे खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, मगज़ में भी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, तो वो बहुत कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड है। जो आम गोश्त है, जो ये बोटी वाला गोश्त है, ये साफ़ सुथरी बोटी अगर एक दो खा ली जाए दिन में तो मेरे ख्याल में मुज़ायका नहीं, बेशक आपको यूरिक एसिड हाई भी है, क्योंकि जो ये गोश्त है ये हमारी अच्छी खुराक में शामिल होता है, हम लोग शौक़ से खाते भी हैं, और फिर ये हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन है। इसलिए मॉडरेशन में जो लीन मीट है जिसको बोलते हैं वो ले लें, लेकिन मगज़ ये जो ऑर्गन मीट ना लें। दूसरा, लीन मीट जो है वो भी मिकदार कम रखें। तो जो ज़्यादा यूरिक एसिड है वो रेड मीट में है, जैसे बीफ में सबसे ज़्यादा है, मटन में उससे कम है, चिकन में उससे भी कम है, फ़िश में उससे भी कम है, प्रॉन्स वगैरह में भी कम है। तो लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर आमतौर पे चिकन या मटन या बीफ खाया जाता है, तो उस हवाले से उसका इस्तेमाल ज़रा कम कर लें। उसके अलावा जो दालें हैं, जो बीन्स हैं, इनके अंदर भी यूरिक एसिड होता है, दालों में भी है, बीन्स में भी है, इनका भी इस्तेमाल ज़रा कम रखें। देखें, हम बंद कुछ भी करना नहीं ज़रूरी, 100% बंद करना कुछ भी ज़रूरी नहीं, कम करना है। मतलब दालें, सब्जियां, ये दालें जो हैं, बीन्स, ये तो हम हर घर में पकती हैं, ये हमारी किस्म की एक स्टेपल फूड है। ख़ास तौर पे जो लोग मुतवसत दर्जे के हैं या उससे भी नीचे हैं, तो दाल ज़रा निस्बतन सस्ती चीज़ है तो वो खाते हैं, तो उनको दाल से कैसे मना कर सकते हैं। तो दाल भी खाएं, ज़रा मिकदार कम रखें। सबसे कम यूरिक एसिड है सब्जियों में और फलों में, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर फाइबर होता है, पानी होता है, सेल्स कम होते हैं, तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। इसके बावजूद अगर आपने खुराक कंट्रोल कर ली है, इसके बावजूद आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, या आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा नहीं भी लेकिन आपको बार बार गाउट के अटैक होते हैं, या आपको गुर्दे में पत्थरियाँ बनती हैं यूरिक एसिड की, तो फिर मेरे ख्याल में मेडिकेशन पे आना ज़रूरी है। तो मेडिकेशन इसकी 2-3 तरह की हैं। एक तो बहुत ही पुरानी है, एलोपिरिनोल कहते हैं, एक और है फेबुक्सिस्टैट कहते हैं उसको। इनमें से कौन सी बेहतर है? दोनों सही हैं। अगर तो इनमें से आप कोई ले रहे हैं और आपको सूट कर रही तो आपके लिए वही बेस्ट है। अगर आप जो ले रहे हैं तो नहीं सूट करी तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको ऑल्टरनेट दवाई देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको गाउट के अटैक हो रहे हैं या पथरियाँ बन रही हैं और आपको दवाई तजवीज़ की गई है यूरिक एसिड की, तो ये आम तौर पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है। ये आम तौर पे साल हर साल ली जाती है, क्योंकि जब भी आप बंद करेंगे उसके बाद आपका यूरिक एसिड फिर बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो फिर गाउट का अटैक हो जाएगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आम तौर पे लॉन्ग टर्म ही बेहतर होता है। सब दवाइयों की तरह इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली आपका डॉक्टर देखेगा। एक दफ़ा दवाई देने के बाद कुछ देर के बाद वो 1-2 बेसिक से टेस्ट करा के ये तसल्ली कर लेगा कि आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे खाएं। अच्छा, एक तो ये है खाने की चीज़ मैंने बताई, खाने से यूरिक एसिड बनता है। हर खाने में थोड़ा बहुत यूरिक एसिड होता है, सिवाय पानी के हर खाने में थोड़ा बहुत यूरिक एसिड ज़रूर होता है। जैसे हर करेंसी में दौलत है, हर खाने में यूरिक एसिड है। हर करेंसी की वैल्यू डिफरेंट है, हर खाने में यूरिक एसिड का लेवल डिफरेंट है। जिनमें ज़्यादा यूरिक एसिड वो अपने अवॉइड करने हैं। इसी तरीके से कुछ अद्वियात भी हैं जो कि आपको मुमकिन है प्रिस्क्राइब की गई हों या आपने ख़ुद से लेनी शुरू कर दी हों, जिसमें ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, कुछ हार्ट फेलियर की अद्वियात हैं, कुछ डायूरेटिक हैं, गुर्दों में यूज़ होती हैं। डायूरेटिक्स बोलते हैं इनको। डायूरेटिक्स काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो डायूरेटिक्स के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अपने डॉक्टर से आप उनको ज़िक्र कीजिए कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ। अगर वो उसने मुनासिब समझा तो वो दवाई उसको चेंज कर देंगे, लेकिन कई दफ़ा वो दवाई अपनी वजह से ज़रूरी होती है, उसको बंद नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपको वो दवाई भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी और यूरिक एसिड की दवाई भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर कभी गाउट का अटैक हो जाए, ये बहुत ही पते की बात बताने लगूँ, अगर आपको गाउट का अटैक शुरू हो गया है
और आप यूरिक एसिड की दवाई नहीं खा रहे थे तो अब मत शुरू करें। अगर यूरिक एसिड की दवाई पहले नहीं ले रहे थे तो गाउट का अटैक शुरू हो गया है, तो फिर अब यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई ना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे आपका अटैक बढ़ जाएगा। अटैक की सूरत में अटैक का अपना इलाज होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, वो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। यूजुअली स्ट्रॉन्ग होती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और एक दवाई है कॉल्चिसिन, वो इसमें बड़ी यूज़फुल है। कुछ लोगों में एक शॉर्ट कोर्स स्टीरॉयड्स का भी करना पड़ता है, जिनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो 5-7 दिन का गाउट का अटैक होता है, जिसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कॉल्चिसिन है, ये स्टीरॉयड है। और उसके बाद उसको बंद करने के बाद फिर अपना रेगुलर मेडिकेशन जो यूरिक एसिड को लो करने वाली वो कंटिन्यू करें, खुराकी परहेज़ करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये गाउट का अटैक ना हो। चूँकि गाउट का अटैक जो है ये बहुत जहरीला होता है। दवाई बंद करने के अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गाउट का अटैक होता है। किसी वक्त बहुत ज़्यादा हैवी मील खा लिया जाए, बहुत ज़्यादा स्वीटेंड ड्रिंक्स ले ली जाए जिसमें फ्रुक्टोज होता है, अल्कोहल का ओवर यूज़ जो है उनके लोगों में ये गाउट का अटैक होता है। टिपिकली पार्टी के बाद, रात को पार्टी के बाद बहुत गोश्त खाया, कबाब खाए, कुछ ने शराब पी, कुछ ने स्वीट ड्रिंक्स लिए, अगले दिन सुबह गाउट के अटैक का ख़तरा होता है। तो इन सर्कमस्टांसेस से बचें ताकि आपकी ज़िंदगी हंसती रहे, खेलती रहे, खुशी से आप अपने आप को मोबाइल रखें, ताकि गाउट की वजह से आप बिस्तर पे न लेटना पड़े। बहुत ही तकलीफ़देह कंडीशन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, कमेंट्स में लिखें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक मौजू पे वीडियो चाहते हैं तो बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।